नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सिलपरा नहर में नहाने गया युवक पानी में डूबा, गोताखोरों के माध्यम से ढूंढने का किया जा रहा प्रयास। कैशियर और अनुदान शाखा के लिपिक को कलेक्टर ने किया निलंबित। सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को नशीली कप सिरप बिक्री करते किया गिरफ्तार। और नर्स की गलती से हुई बच्ची की मौत, बच्ची के पिता ने मीडिया के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिलपरा नहर में नहाने गया युवक नहर में डूब गया, गोताखोरों के माध्यम से की जा रही है डूबे युवक की तलाश। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा नहर में नहाने के उद्देश्य से विकास चौरसिया और शंकर सोंधिया गए थे। नहर में पहुंचकर पहले गाड़ी की धुलाई की। इसी बीच शंकर सोंधिया चिप्स लेने चला गया और लौटकर जब आया तो देखा उसका साथी नहर में नहीं था, जिसे आसपास खोजने का प्रयास किया। न मिलने पर विकास चौरसिया के परिजनों और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को सूचना देकर बुलवाया, जिनके द्वारा डूबे हुए युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर से बात की। जी हाँ, एक क्या है, अभी एक 11 बजे के आसपास ही घटना बता रहे हैं लोग बाग कि 2 लड़के, एक विकास चौरसिया और एक शंकर सोंधिया नाम के 2 लड़के हैं। ये दोनों जो है अपने सिलपरा नहर पड़ती है बिछिया थाना अंतर्गत, उसमें नहाने के मकसद से आए हुए थे। और एक लड़का जो है वो अपनी बाइक को धोकर जो है वहीं नहा रहा था और दूसरे लड़के को उसने चिप्स हेतु लाने के लिए भेज दिया। जिस दौरान जब वो लौट के आता है तो बताता है कि वो वहाँ पे नहीं मिला है। तो शंका जाहिर की जा रही है कि बंदा जो है शंकर विकास जो है पानी में नहर में डूब गया है और उसकी पता तलाश की जा रही है। सर, ये रहने वाले कहाँ के? ये शारदापुरम थाना समान अंतर्गत आता है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके परिजनों से मुलाकात की है मैंने, और जिसमें एनडीआरएफ टीम के लिए सूचित कर दिया गया है, जिसमें आके जो है कांटे से जो है उसकी ढुलाई करते हैं। अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के एरियर एवं वेतन के 70 लाख रुपए रिश्तेदार व दुकानदार के खाते में डालकर आहरित कर लिए गए। इस मामले में कैशियर व अनुदान शाखा के लिपिक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच हेतु कमेटी गठित की गई है। शिक्षा विभाग डीईओ ऑफिस रीवा में पदस्थ कैशियर अशोक शर्मा व अनुदान शाखा के लिपिक सियाराम ने मिलकर 70 लाख रुपए की राशि अपने रिश्तेदारों, दुकानदार एवं अपने जान पहचान के लोगों के खाते में डालकर चेक के माध्यम से आहरित कर ली। ऑडिट के दौरान इस जानकारी का खुलासा हुआ है। रीवा में करीब 30 अनुदान प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें से कुछ बंद हो चुके हैं, बाकी चालू हैं। इन स्कूलों में 200 की संख्या में शिक्षक पदस्थ हैं, जिनके लिए शासन द्वारा लगभग 70 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, जो कि शिक्षकों के खाते में नहीं पहुंची। ये राशि एरियर और वेतन के लिए जारी की गई थी। यह चोरी ऑडिट में आपत्ति के बाद सामने आई। भोपाल से पत्र के माध्यम से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे लेखापाल अशोक शर्मा ने दबा दिया। जब भोपाल से डीईओ को फोन आया तब जाकर मामले की पोल खुली। मामला संज्ञान में आने के बाद रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं 2 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बैंक से खातों का स्टेटमेंट निकलवाने के आदेश जारी किए गए हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले का कयास लगाया जा रहा है। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने बात की। डालने का या फिर गलत खाता में डालने का मामला प्रकाशन में आया है। जैसे हमारी नॉलेज में आया है, इमीडिएटली हम लोगों ने प्रमा फेशिया प्रथम दृष्टि मतलब लेखापाल और कैशियर लिपिक इन्वॉल्व है, और ये भी पता चला कि उनकी कोई रिश्तेदार और लोग हैं, उनकी क्लोज रिलेटिव हैं, उन लोगों के खाता में पैसा गया है। उन लोगों को हम लोग तत्काल निलंबित किए हैं। इसके बाद ट्रेजरी ऑफिसर और एक वरिष्ठ जांच कमेटी है, उसका भी गठन किया गया है। इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितने राशि किन की खाता में गई है, उसका बैंक से डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल करके
और उन सब के खिलाफ है ना कार्रवाई किया जाएगा। जरूरी पड़े तो हम लोग है ना एक FIR भी दोषियों के खिलाफ रजिस्टर किया जाएगा। अभी तक कितना अमाउंट सामने आया है? नहीं, ऑडिट के माध्यम से तो 70 लाख का है ना गवर्न सामने आई है, बट हम ये भी चेक करेंगे कि अदर ट्रांसैक्शंस हैं, ट्रेजरी ट्रांसैक्शंस में ये भी चेक किया जाएगा और किस प्रकार का फ्रॉड है ना इन लोगों ने किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने स्कूटी व ऑटो में रखकर नशीली कप सिरप बेचने वाले आरोपियों को नशीली सिरप के साथ किया गिरफ्तार। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा गुढ़ रोड में स्थित लोही फ्लाईओवर के नीचे स्कूटी सवार 3 युवकों को रोककर तलाशी ली गई, जिनके पास से 20 शीशी नशीली कप सिरप बरामद की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई धोबिया टंकी के पास की गई, जहां 2 आरोपी ऑटो में बैठकर ऑनरेक्स कप सिरप की बिक्री कर रहे थे। दोनों कार्यवाही में सिटी कोतवाली पुलिस ने लगभग 45 सीसी नशीली कप सिरप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह से बात की। ये लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राकेश सिंह जी के द्वारा रीवा जिले को कोरेक्स मुक्त कप सिरप से जो नशे के रूप में उपयोग करते हैं उसका अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक कार्रवाई की गई है। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर लोही जो ओवरब्रिज है उसके नीचे एक स्कूटी में 3 लड़कों को पकड़ा गया है। उनके पास से 25 सीसी कोरेक्स मिली है और उनको गिरफ्तार किया गया और NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उसमें जानकारी मिली है कि वो कोई सोनू पांडे है, रीठी का निवासी है, उसके पास से लेकर आ रहे थे, उसकी भी तलाश की जा रही है। दूसरी कार्रवाई की गई है धोबिया टंकी में। एक सूचना मिली कि एक ऑटो में कप सिरप लेकर के घूम के बेच रहे हैं। इस सूचना पर पूरा स्टाफ को भेजा गया, मौके से तस्दीक कराई गई तो सूचना सही निकली और ऑटो में 2 व्यक्ति मिले जो कि शिवपुरवा के रहने वाले हैं और इनसे 45 सीसी कोरेक्स जब्त की गई है और इनको भी गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। नर्स की लापरवाही से हुई बच्ची की मौत, न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पीड़ित पिता, इंसाफ के लिए लगाई मीडिया से गुहार। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सनत पटेल नामक युवक फरवरी माह 2021 में अपनी पत्नी को डिलीवरी के दौरान एडमिट करवाया था। डिलीवरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही अस्पताल में पदस्थ नर्स पूजा मिश्रा द्वारा अस्पताल से जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके चलते पैदा हुई बच्ची की घर पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वापस आकर पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर वहां पदस्थ डॉक्टर से शिकायत की तो उन्होंने 6 दिन बाद बुलाया। जब 6 दिन बाद पीड़ित गया तो उसको धमकी देते हुए डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ ने भगा दिया, जिसके बाद नर्स की शिकायत लेकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर समेत CMHO के पास गया, लेकिन कोई कार्यवाही दोषी नर्स के खिलाफ नहीं की गई। पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। आप खुद सुनिए घटना के विषय में पीड़ित ने क्या जानकारी दी। मैं 10 तारीख को हॉस्पिटल लेके गया बीवी की डिलीवरी कराने के लिए, तो 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया नर्स पूजा मिश्रा द्वारा, डॉक्टर के आने के पहले बिना स्वास्थ्य परीक्षण किए हुए। उसके बाद बच्ची को घर ले जाते समय रास्ते में ही बच्ची खत्म हो गई। वापस लेके आया वहां से तो अस्पताल से नर्स और चले जा चुके थे। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हम कार्रवाई करेंगे, नर्स की गलती है, नर्स की लापरवाही, हमारे पास सुरक्षित वीडियो रखा हुआ है। उन्होंने बोला हम ऐसा करवाएंगे। उसके बाद जब मैं दोबारा गया, बोले 5-6 दिन में आना तो कागज ले जाना। जब दोबारा गए तो वहां जाके हमको बोलते हैं कि यहाँ अगर आसपास दिखा तो एंटी फीसी लगवा देंगे, 6 महीना कोई जमानत नहीं होगी, ये वो 3 तूफान बता के भगा दिए। मैं गया BMO ऑफिस में दगेव गया था, वहाँ भी दिए, आवेदन दे के आया, वहाँ भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ CMO ऑफिस में रीवा में दिए, उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। हम चाहते हैं इसमें हमको न्याय मिलना चाहिए। मामला 10/2021 का है, 21 का है, लालगांव समुदाय केंद्र का, थाना गढ़ लगता है। नर्स ने डिस्चार्ज किया बिना डॉक्टर की अनुमति के। प्राइवेट कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा नशा मुक्ति रैली निकालकर लोगों को जागरूक करते देखा गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत रीवा में 15 अगस्त को कमिश्नर, कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नशा मुक्त रैली को निकालकर शुरुआत की थी। साथ ही नशा मुक्ति रीवा बनाने की शपथ भी ली थी। इसके बाद भी कई कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर आयोजित किए जा चुके हैं
और जारी रहेंगे। इसी कड़ी में नशा मुक्त रीवा बनाए जाने के उद्देश्य से पेंटियम पॉइंट के छात्र छात्राओं ने नशा मुक्त रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का समापन कलेक्टर रीवा की उपस्थिति में नशा मुक्त की शपथ दिलाते हुए की गई। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग अनिल दुबे से सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता ने बात की। अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त रीवा के लेकर हम लोग लगातार प्रशासन की ओर से सामाजिक संगठन और शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं के साथ जोड़ करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी बीच में पेंटियम कॉलेज की छात्राएं हैं, उनकी निदेशक सभी लोग मिल करके जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के ऊपर रैली निकाला जा रहा है। उसके एनएसएस की सभी छात्र हैं इस रैली में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोगों ने नशा मुक्त रीवा के लेकर संकल्प भी लिए हैं। प्रशासन इसके लेकर गंभीर है और समाज के साथ जुड़ते हुए, लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हुए इस काम को आगे कैसे ले जाए। एक नशा मुक्त रीवा का एक सपना है, संकल्प है, उसको हम लोग पूर्ण कैसे किया जाए, इसके लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी भी बीच में एक सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। कहाँ लोग नशे करते हैं, नशा करने के कारण लोगों की परेशानियां होती हैं, उन स्पॉट्स को हम लोग नगर निगम और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संगठन के साथ उन स्पॉट्स को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैं। इस कार्यक्रम को लगातार हमको करने का जरूरत है। सिंस युवा हैं, युवा वर्ग है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नशा में पीड़ित भी है। एक आंकड़ा भी बताता है कि 50% रीवा की युवा हैं, कहीं ना कहीं एक बार नशा को उन्होंने टच किया है। सो हम सबको, पेरेंट्स को, सभी नागरिकों के हम लोग प्रशासन की ओर से अपील करते हैं। इन छात्रों ने पेंटियम कॉलेज ने रैली निकाले हैं, सो उसके माध्यम से वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। इसी प्रकार का आप सभी भी आगे आइए, प्रशासन के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए प्रयास करें। आज जैसा कि माने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पूरे देश में 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका इस आयोजन की शुभारंभ रीवा जिले में 15 अगस्त 2020 को माननीय आयुक्त महोदय, माननीय आईजी महोदय, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। तब से ये लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। इसमें भारतवर्ष के 272 जिले हैं सम्मिलित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का 15 जिला है और उसमें अपना रीवा भी सम्मिलित है। तो इस नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अपने जिले के 16 विभाग जो है इसमें नशा मुक्त अभियान में लगे हुए हैं, जिसमें 40 मास्टर ट्रेनर हैं और 270 जो है ब्लॉक मास्टर ट्रेनर हैं, जिनके माध्यम से नशा मुक्त का कार्यक्रम जो है सभी शैक्षणिक संस्थाओं, सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से, सभी समाज में, सभी नगरीय निकाय, सभी ग्राम पंचायतों में लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अवेयरनेस का कार्यक्रम हो रहा है, संस्थाओं में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, सेमिनार वर्कशॉप कॉलेजों में किए जा रहे हैं, संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम में चूंकि पेंटियम पॉइंट कॉलेज एक शैक्षणिक संस्था है जहां की बहुत सारे बच्चे, युवा लोग पढ़ते हैं, तो उनको भी चूंकि शैक्षणिक संस्थाओं को इसमें जोड़ा गया है, तो आज पेंटियम पॉइंट कॉलेज के माध्यम से एक नशा मुक्त रैली निकाली जा रही है, जिससे कि हम सभी बच्चों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को ये संदेश दे सके कि नशा किसी भी रूप में बहुत हानिकारक है। तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे अंत में, नशे को पहली बार ना और नशे को हर बार ना। यदि आप नशे को एक बार ना कह देंगे तो फिर कभी आप उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। इसलिए समाज के सभी वर्गों से, चाहे वह युवा हों, चाहे वह प्रौढ़ हों या वृद्ध हों, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि नशा को प्रत्येक रूप में उसका निषेध करिए। अनिल कुमार दुबे, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय रीवा। हर संभव प्रयास रखूंगा। ईश्वर इस पुनीत संकल्प को पूरा कर। मुझे पैसे दे। नहीं है पैसे। मुझे पैसे दे। नहीं है। पैसे नहीं देंगे। पैसे दे। नहीं दूंगी मैं। पैसे दे। नहीं दूंगी।
कार्यक्रम चल रहा है, आप वहाँ पर आता हूँ मैं 5 मिनट। और हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जनपद अंतर्गत ग्राम भोलगढ़ के किसान आवारा मवेशियों से परेशान हैं। रात रात भर खेतों में बैठकर रखवाली करने को मजबूर हैं। रीवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत भोलगढ़ करहिया नंबर 2 के किसान आवारा मवेशियों से परेशान होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि लगभग 100 की संख्या में आवारा पशु खेतों के पास विचरण करते रहते हैं, जो कि किसान की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। स्थानीय किसानों द्वारा रात दिन 24 घंटे खेतों की रखवाली रात के अंधेरे में नहरों के पास बैठकर करनी पड़ती है। इस संबंध में ग्राम के प्रधान को कई बार अवगत कराते हुए गांव में कंजी हाउस व गौशाला निर्माण की मांग की गई, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं किसानों ने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई। रहे हैं हम लोगों पर मजबूरियां ये है कि यहाँ मवेशी इतने ऐरा हैं, रोड बाईपास हो गई, नहर हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ से इतने मवेशियाँ आते हैं कि हम लोगों का गेहूं जो बोया हूँ तो चरने के लिए आ जाते हैं, तो हम लोग उनको रगड़ते हैं और रात भर जागते हैं। चाहे हम लोग कोई मार डाले, चाहे सांप काट ले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग को देखने के लिए कोई न तो सरकार है, न तो कोई ग्राम पंचायत का सरपंच व्यवस्था करते हैं, न ग्राम पंचायत सचिव कुछ काम करते हैं। बोलते हैं अभी पैसा बजट हम लोगों पर नहीं आया है कि हम लोग पशु शेड के लिए शेड बनवा दें कहीं, और कोई भी व्यवस्था बोलते हैं हम लोग बोले तो नहीं आता है, पैसा ही नहीं आता। हम लोग अब क्या जाने, पर सरकार तो ये कह रही कि हम हर ग्राम पंचायत को एक गौशाला के लिए निर्माण करने के लिए पैसा दे रहा हूँ, पर अब कहाँ चला जाता है ये लोग हम लोग तो जानते नहीं हैं। और इसके लिए मवेशियों के लिए ताकने के लिए एक लेबर भी लगाया हूँ, 10,000 रुपये देता हूँ महीने, सब किसान 100-100 रुपये मिला के चंदा। और जो भी परेशानियां हैं तो आप देख ही रहे हैं, 11 बज रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, सुबह 6 बजे तक जागना है, फिर सुबह 6 बजे के बाद दूसरों को ड्यूटी लगेगी, जो भी और किसान भाई हमारे हैं वो आएंगे तो वो फिर ताकेंगे दिन में। यहाँ पर क्या है कि मवेशी ऐरा हैं और हम लोग किसान हैं जो कि खेत बो कर रखे हैं, तो इस समय पर ये सब चर लेते हैं। मवेशी लोग आकर रेलवे स्टेशन से चलते हैं तो 100-100, 50-50 के उसमें आते हैं और हम सब किसानों की खेती चर रहे हैं। इसलिए हम लोग रखवाली करने के लिए, फसल की रखवाली करने के लिए हम लोग दिन रात यहाँ बैठे रहते हैं। क्या यहाँ के सरपंच द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं की गई। गौशाला की व्यवस्था नहीं की गई? बिल्कुल नहीं की गई। सरकार दावे पेश करती है कि हम गौशाला बनवाएं हर पंचायत में, क्या? जी हाँ, तो हम लोग किसान हैं, अब चूंकि गांव में रहते हैं और गांव से बाहर नहीं जाते, हमको ये मालूम नहीं है कि सरकार
क्या दावा पेश करती है कि नहीं करती है। इतना जरूर है कि हम लोग परेशान हैं इस ठंडी में। नवंबर अक्टूबर से लेकर आज तक लगातार रखवाली कर रहे हैं, जबकि एक लेबर भी लगाया हूँ 10,000 रुपये मंथली, उसको भी देते हैं सब किसान मिलकर चंदा करके। आप लोग कितने बजे रात तक यहाँ बैठते हैं? हम लोग सुबह 5 बजे तक बैठते हैं, फिर इसके बाद चले जाते, फिर आ जाते हैं दिन के। मैंने 24 घंटे लगातार रखवाली चल रही है। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम कुंडलेश उर्मलिया, ग्राम करहिया नंबर 2, पोस्ट भोलगढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई कार्यक्रम में अपनी अपनी समस्या को लेकर फरियादी कलेक्ट्रेट पहुंचे। सैकड़ों आवेदन लेकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। कई मामले त्वरित निपटाए गए। वहीं एक मामला ऐसा भी था जहां तहसीलदार द्वारा एसडीएम के आदेशों को नजरअंदाज किया गया। हर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन इस मंगलवार को भी किया गया, जिसमें सैकड़ों आवेदन के साथ फरियादियों ने न्याय की गुहार लगाई। शिकायत लेकर पहुंचे फरियादियों में से कुछ की समस्या का त्वरित निदान किया गया। कुछ मामले में संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यवाही के आदेश के साथ साथ जांच के आदेश दिए गए। वहीं जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा भी मामला सामने आया जहां तहसीलदार एसडीएम के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है। दरअसल राजबहोर जवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके ग्राम पंचायत चरपनिहर पुरवा में रहने वाले दबंग द्वारा शासकीय रास्ते को बंद कर दिया गया, जिससे उसका खेत आना जाना बंद हो गया है। फसल बर्बाद हो रही है। इसकी शिकायत पर एसडीएम द्वारा तहसीलदार को मौका मुआयना कर समस्या का समाधान करने का आदेश दिया गया था, लेकिन तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। आप खुद सुनिए पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को। सर, हमारे ग्राम चरपनिहन पुरवा में मध्य प्रदेश शासन रोड पीसीसी निकली हुई है। उसमें सतीश प्रसाद पांडे जो शीतला स्कूल में शिक्षक हैं, वो जबरदस्ती उसको रोड को अपने कब्जे में कर लिए और हमारे तरफ बाड़ी एंगिल जबरदस्ती लगा करके कब्जा कर लिए। तहसीलदार साहब के पास आदेश किए 19/2/21 को, फिर 23 को स्टे दे दिए। स्टे पूरा होने के बाद वहाँ गए और उनसे लिखा पढ़ी किए कि 30 अप्रैल तक बाड़ी हटा लेंगे। सर, हमारी खेती पूरी नष्ट हो रही, कहीं से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, मेरी विधवा माँ है, पिताजी 25 साल पहले मर गए हैं। पैसे के बल से वहाँ पूरा। अभी आप कलेक्टर सर के पास आए थे, एक बार यहाँ से पावती ले गए, एसडीएम साहब को दिए। एसडीएम साहब ने फोन किया तहसीलदार साहब को, बोले जाओ तुरंत बाड़ी हटाओ। इसके बाद तहसीलदार साहब नहीं गए। ग्राम चरपनिहन पुरवा, नीवा पंचायत, थाना जवा, तहसील जवा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। रीवा के चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलात्कार का आरोपी हुआ गिरफ्तार। रीवा के चौरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला 22 वर्षीय आरोपी ने वहीं पास में रहने वाली लड़की के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत कारित की थी, जिसके चलते लड़की गर्भवती हो गई। परिजनों को पता चलने पर लड़की को लेकर थाने पहुंचकर मामला पंजीबद्ध करवाया। वहीं पुलिस ने आरोपी पर अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी। हाँ, परसों रात में एक बच्ची उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी, तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी जेल चला गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जांच करके वो बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ मतलब घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सिलपरा नहर में नहाने गया युवक पानी में डूबा, गोताखोरों के माध्यम से ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास। कैशियर और अनुदान शाखा के लिपिक को कलेक्टर ने किया निलंबित। सिटी कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों को नशीली कप सिरप बिक्री करते किया गिरफ्तार। और नर्स की गलती से हुई बच्ची की मौत, बच्ची के पिता ने मीडिया के माध्यम से लगाई न्याय की गुहार। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।